Next, we will continue the next form of embryo sac, that is tetrasporic embryo sac. In this type of embryo sac development, 4 megaspores remain functional. Formation of cell wall around megaspores and nucleus do not take place, hence they are also called as coinomegaspores. On the basis of fusion and non-fusion of 4 megaspores, two types of embryo sac development takes place. तो इस टाइप के एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में यानी कि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में चारों मेगास्पोर्स फंक्शनल रहते हैं। चारों मेगास्पोर्स और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इस प्रकार के मेगास्पोर को कोइनोमेगास्पोर्स कहते हैं। नाउ फंक्शनल चारों मेगास्पोर्स के फ्यूजन या नॉन फ्यूजन के आधार पर एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट दो टाइप्स के देखे गए हैं। फर्स्ट इज नॉन न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ एज द नेम सजेस्ट नॉन न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, चारों मेगास्पोर्स जो हैं वो फ्री रहते हैं। ऑल द 4 मेगास्पोर्स आर फ्री। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्दर डेवलपमेंट देयर आर 5 टाइप्स। इनके फर्दर डेवलपमेंट के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है एडोक्सा टाइप। नाउ इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन इन एडोक्सा मॉस्कैटिलिनिया। एडोक्सा मॉस्कैटिलिनिया में सबसे पहले एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक को जॉनसन ने डिस्कवर किया। नाउ हियर द एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड। यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है, formed after a single post-meiotic mitosis and its organization is similar to polygonum type। तो इस टाइप के एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में चारों मेगास्पोर्स न्यूक्लियाई में माइटोसिस के द्वारा 8 न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि 3+2+3 के पैटर्न में पॉलीगोनम टाइप से अरेंज हो जाते हैं। ऐसा ट्यूलिपिया में, एल्मस में, इरिथ्रीनियम में और सैम्बस्कस में देखा गया है। नेक्स्ट इज प्लुम्बेगो टाइप। सो दिस टाइप was discovered by Haupt in Plumbago Capanicus. In this type also only one post-meiotic mitosis occurs, but the organization of mature embryo sac is very different from that in Adoxa type. The mature embryo sac comprises of an egg cell and a 4 nucleated central cell. The other 3 nuclei are cut off as peripheral cells, as you can see in the diagram. तो इस टाइप में चारों मेगास्पोर्स लीनियर टेट्राइड से चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट, लेफ्ट, एपिकल, बेसल, चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिनमें एक एक माइटोसिस के द्वारा 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। नाउ प्रत्येक पेयर्ड न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में ट्रांसफर होकर फ्यूज हो जाता है, जिससे टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। बाकी बचे 4 में से एक एग बनाता है और 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। इसमें सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। एग्जाम्पल इज प्लम। नाउ नेक्स्ट इज पिनिया टाइप। It was discovered by Stephens in Piniaceae family. Now here, as a result of 2 post-meiotic mitosis in the coinomegaspore, 16 nuclei are formed. The mature embryo sac comprises 4 groups of 3 cells each. One group is at the micropylar end, one group is at the chalazal end, and 2 are arranged laterally. The remaining 4 nuclei behaves as polars. The micropylar triad usually functions as egg apparatus, as you can see it in the diagram. Now इसमें कोइनोमेगास्पोर के चारों न्यूक्लियाई पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में क्रॉस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिनमें डबल माइटोसिस के द्वारा 4-4 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिससे 16 कंडीशन आ जाती है। प्रत्येक न्यूक्लियर ग्रुप में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर फ्यूज हो जाता है और टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। माइक्रोपाइलर एंड वाली ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या ट्रिप्लॉइड सेल्स एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है और अदर 3 ग्रुप्स की सेल्स या तो एंटीपोडल सेल्स बनाती हैं या फिर डिजेनरेट हो जाती हैं। एग्जाम्पल इज यूफोरबिएसी। एग्जाम्पल ऑफ पिनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो sac is यूफोरबिएसी family. Next form is
peperomia type of embryo sac. This type या this form of embryo sac was discovered by Campbell and Johnson in Peperomia pellucida. Now, Peperomia type में as in Pinia type, the embryo sac is 16 nucleated. यहाँ पर भी embryo sac Peperomia type में Pinia type की तरह ही होता है जो कि 16 nucleated होता है. Organization जो mature embryo sac का होता है वो includes egg apparatus जिसके अंदर एक एग होता है एंड ओनली एक ही सिनर्जिड देखा जाता है. इसके अलावा 6 पेरिफेरल सेल्स पाए जाते हैं एंड अ सेंट्रल सेल पाया जाता है विद 8 पोलर न्यूक्लियाई. एग्जाम्पल इज जीनस ग्यूनेरा एंड पेपरोमिया हिस्पीड्यूला. नेक्स्ट टाइप इज ड्रूसा टाइप which is also 16 nucleated. It was discovered by Hackinson in the year 1923 in Drusa oppositifolia. Here the nuclear arrangement is 11 plus 2 plus 3, whereas the cellular arrangement is 1 plus 1 plus 3. This type of embryo sac is also 16 nucleated. Here the mature embryo sac comprises of a normal egg apparatus which is 3-celled, 2 polar nuclei and 11 antipodal cells. Example of Drusa type is Mellotus japonica. In this type, the कोइनोमेगास्पोर जो होता है उसके चारों न्यूक्लियाई में से 3 चलाजल एंड पर तथा 1 माइक्रोपाइलर एंड पर रहता है. प्रत्येक न्यूक्लियस में डबल माइटोसिस के द्वारा 1+3 अरेंजमेंट 4+12 अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ माइक्रोपाइलर एंड वाले 4 में से 3 न्यूक्लियाई एग एपरेटस बनाते हैं और एक सेंटर में चला जाता है. चलाजल एंड वाले 12 न्यूक्लियाई में से एक सेंटर में जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है और बाकी 11 एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. Now the next category is where the nuclear fusion occurs. Now in this category, first type is Fritillaria type. Now in Fritillaria type, the nuclear arrangement is 9 plus 4 plus 3, whereas the cellular arrangement is 3 plus 1 plus 3. Now here, after the nuclear fusion, both the nuclei of Coinomegaspore, that means one haploid and one triploid, divides twice, forming 4 nuclei at each pole. The mature embryo sac comprises of an egg apparatus of 3 haploid cells, 3 triploid antipodal cells, and a central cell with 2 polar nuclei, that is 1 haploid and 1 triploid. Second form या second category of nuclear fusion type is Plumbagilia type. Now here it was discovered by Fagerland and Boyce in Plumbagilia. Here in this type the nuclear arrangement is 3 plus 4 plus 1 and the cellular arrangement shows 1 plus 2 plus 1 form. Now here in Plumbagilia type, after the nuclear fusion by a single division of each nucleus, 4 nuclei are formed. Nuclear fusion के बाद में हर न्यूक्लियस में सिंगल डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 2 चलाजल एंड की तरफ. One of the haploid nuclei at the micropilar end forms egg. Now haploid nucleus में से एक जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है वो एग बनाता है and the other one functions as upper polar nucleus, जबकि दूसरा वाला upper polar nucleus की तरह कार्य करता है. Similarly, उसी प्रकार one of the triploid nucleus at the चलाजल एंड की तरफ पाए जाने वाले triploid nucleus में से एक forms single antipodal cell, whereas the other one functions as lower polar nucleus. Now in this way, as in Fritillaria type, one polar nucleus is haploid and other is triploid. तो इस तरीके से Fritillaria type of embryo sac के प्रकार ही यहाँ पर भी एक polar nucleus haploid होता है जबकि दूसरा triploid नेचर का होता है. Next is the structure of embryo sac. Now the cells of embryo sac are of following types. The first one is synergid cell. Now the synergids are elongated cells present at the micropilar end of the embryo sac. We all know that synergid cells जो होते हैं वो लंबे होते हैं साइज में और ये embryo sac के micropilar end की तरफ पाए जाते हैं. When 2 synergids are present, they lie in contact with each other and partly embrace the egg. जब 2 synergids
पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक दूसरे के समीप पाए जाते हैं और ये एग को पार्टली अधूरी तरीके से एम्ब्रेस करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। दे आर पॉइंटेड और हुक्ड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल की तरफ पॉइंटेड पाए जाते हैं। द वॉल अराउंड द सिनर्जिड्स इज इनकम्प्लीट, सिनर्जिड के चारों तरफ जो वॉल होती है वो अधूरी पाई जाती है। देयर इज अ डिस्टिंक्ट वॉल अराउंड द माइक्रोपाइलर 1/3 ऑफ द सेल विच थिन्स टुवर्ड्स द चलाज़ल एंड। नाउ सिनर्जिड्स के चारों तरफ पाई जाने वाली जो वॉल होती है, क्योंकि वो अधूरी होती है, इनकम्प्लीट होती है, तो एक डिस्टिंक्ट वॉल पाई जाती है माइक्रोपाइलर 1/3 किनारे पर सेल के, विच जो कि धीरे धीरे पतली हो जाती है टुवर्ड्स द चलाज़ल एंड, और फाइनली ये वॉल डिसअपियर हो जाती है। एज अ रिजल्ट द चलाज़ल 1/3 ऑफ द सेल लैक्स अ वॉल, तो इस कारण से जो चलाज़ल वाला 1/3 किनारा होता है वहां पर कोई भी भित्ति नहीं पाई जाती। इन दिस रीजन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सिनर्जिड इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ द सेंट्रल सेल, यहाँ पर इस रीजन में, इस क्षेत्र में यानी कि चलाज़ल एंड में प्रोटोप्लास्ट जो होता है सिनर्जिड का वो सेपरेटेड होता है सेंट्रल सेल से डबल मेम्ब्रेन के द्वारा। वन ऑफ द सिनर्जिड, एक तो सिनर्जिड की और दूसरी जो है वो सेंट्रल सेल की। A prominent structure called filiform apparatus is present at the micropylar end of each synergid. प्रत्येक सिनर्जिड के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जिसे फिलिफॉर्म apparatus कहा जाता है प्रेजेंट होता है। Its differentiation from the synergid wall was described by Haberman. Now, the electron microscopic studies have revealed that filiform apparatus is a mass of finger-like projections of the wall into the cytoplasm. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ने बताया कि फिलिफॉर्म एपरेटस जो है इट इज़ अ मास ऑफ, ये बंच होता है, मास होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का वॉल की, जो कि साइटोप्लाज्म में देखी जाती है। साइटोकेमिकल स्टडीज ने बताया दैट इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, कई सारे सब्सटेंसेस मिलकर के ये बनता है, जिनके अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, कैलोज और प्रोटीन्स आते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड इज स्ट्रांगली पोलराइज्ड, सिनर्जिड का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। द चलाज़ल रीजन ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वन लार्ज और मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, सेल का जो चलाज़ल रीजन होता है उसमें एक बड़ा या बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इन कॉटन में दीज वैक्यूल्स अपीयर टू बी रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, कॉटन के अंदर देखा गया है कि वैक्यूल्स जो हैं ये रिच होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में। Large amount of cytoplasm and prominent nucleus are also present in the micropylar half of the cell. Micropylar half में cytoplasm में prominent nucleus और cytoplasm भी देखा गया है कोशिका के अंदर। Now the cytoplasm is rich in mitochondria, endoplasmic reticulum, dictyosomes, which are especially concentrated near the filiform apparatus. Cytoplasm जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टायोसोम्स रिच होता है, जो कि स्पेशली पाए जाते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस के समीप। इसी प्रकार से लिपिड्स, आरएनए और प्रोटीन्स एबंडेंटली पाए जाते हैं और कंसंट्रेटेड होते हैं इस रीजन में। प्लास्टिड्स या तो होते नहीं है या होंगे तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स आर एफिमेरल स्ट्रक्चर्स। इन एम्ब्रियो सैक विद टू सिनर्जिड्स, वन डिजेनरेट्स बिफोर और सून आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जिसमें दो सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, एक डिजेनरेट हो जाता है पहले ही, या फिर जैसे ही वो पोलन ट्यूब के अंदर एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर वैसे ही वो डिजेनरेट हो जाता है। जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में जाएगी, सिनर्जिड का जो सेल है वो डिजेनरेट हो जाएगा। वेयर एज अदर वन कॉल्ड परसिस्टेंट सिनर्जिड, जबकि दूसरा वाला जो रहता है उसे परसिस्टेंट सिनर्जिड कहते हैं, वो डिजेनरेट होता है शॉर्टली आफ्टर द एम्ब्रियो सैक हैज रिसीव्ड द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज। नाउ ओकेजनली हाउएवर वन ऑफ द सिनर्जिड में परसिस्ट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक सिनर्जिड जो होता है वो बाकी रहता है, परसिस्ट रहता है फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, कुछ समय के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद में। इट न्यूक्लियस में एनलार्ज, उसका न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो जाता है एंड शो पॉलीप्लॉइडी शो करता है। In Allium angulosum and Allium pulchellum, synergid nucleus becomes octaploid. Now, as a result या as a rule, synergids remains within the confines of embryo sac. Embryo sac की बाउंड्री के अंदर ही synergid रहता है।
इन सम मेंबर्स ऑफ एस्टीरेसी हाउएवर दे ब्रेक थ्रू द एम्ब्रियो सैक, कुछ मेंबर्स में एस्टीरेसी के ये एम्ब्रियो सैक को ब्रेक करके बाहर आ जाता है एंड प्रोजेक्ट इनटू द माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल में जाकर के प्रोजेक्ट कर जाता है। इन कोट्यूला ऑस्ट्रेलिस एग्जाम्पल है, इसमें वन ऑफ द सिनर्जिड्स बिकम स्वॉलन, इनमें से एक सिनर्जिड जो होता है वो सूज जाता है, फूल जाता है, एंड हॉसोरियल इन नेचर, और हॉसोरियल नेचर का हो जाता है ड्यू टू स्वेलिंग। नाउ सिनर्जिड हॉसोरिया ऑल्सो अकर्स, सिनर्जिड के अंदर हॉसोरिया यानी कि चूषकांग, सिनर्जिड हॉसोरिया पाया जाता है इन क्रेजुलेसी फैमिली के एक एग्जाम्पल में या एक मेंबर में जिसका नाम है सेडम सेम्परीविवॉइडिस। तो क्रेजुलेसी फैमिली के पर्टिकुलर मेंबर के अंदर दैट इज सेडम सेम्परीविवॉइडिस, इसमें सिनर्जिड हॉसोरिया भी देखने को मिलता है।